सभी साथियों को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वसंत पंचमी के दिन ही माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ है। जब सृष्टि में अज्ञान, मौन और अंधकार था, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर माता सरस्वती प्रकट हुई और वीणा के मधुर स्वर से ज्ञान का संचार किया। मनुष्य को वाणी, लेखन, संगीत और विवेक प्रदान किया। वसंत ऋतु स्वयं नवजीवन, नई ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। इसलिए इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में माता सरस्वती विद्यादानी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है। उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह कथा है एक ऐसे गांव की जहां प्रकृति अपनी अनुपम छटा बिखेरती थी, जहां सुबह की पहली किरणें मंदिरों के शिखरों को सुनहरा कर देती थी और शाम को आरती के मधुर स्वर वायुमंडल में घुल जाते थे। गांव का नाम था शुभग्राम, पर इस शुभ नाम के भीतर ही एक हृदय विदारक मौन छिपा था। एक ऐसा मौन जो एक निर्दोष आत्मा को तिल तिल जला रहा था। शुभ ग्राम के एक छोटे से घर में राधा नाम की एक कन्या रहती थी। राधा नाम कितना पवित्र, कितना मधुर, पर इस राधा के जीवन में केवल करवाहट और पीड़ा ही भरी थी। वो जन्नत नहीं थी, उसके पैर कमजोर नहीं थे, उसका शरीर स्वस्थ था, पर विधाता ने उसे एक ऐसी कमी दी थी जिसने उसके पूरे अस्तित्व को ही निगल लिया था। वो बोल नहीं सकती थी। जन्म से ही उसके कंठ से कोई स्वर नहीं फूटा था। गूंगी यही एक शब्द था जिससे उसे गांव में पहचाना जाता था। एक ऐसा शब्द जो उसके नाम से भी ज्यादा उसकी पहचान बन गया था। गांव के लोग वे कितने सीधे होते हैं, कितने सरल, पर वही सरलता कभी कभी कितनी निर्मम और क्रूर हो जाती है जब वे अज्ञानवश किसी को अपशगुन या अनहोनी मान लेते हैं। राधा के साथ भी यही हुआ था। जब वह छोटी थी तो बच्चे उससे डरकर भाग जाते थे, जैसे वह कोई भयानक जीव हो। माएं अपने बच्चों को खींचकर अपने आंचल में छुपा लेती थी, जैसे राधा का मौन उन्हें भी संक्रमित कर देगा। बड़े बुजुर्ग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, फुसफुसाते थे, ईश्वर जाने किस कर्म का फल है यह, इस घर में सुख कहां से आएगा। जब एक ऐसी जीव वाली अभागी राधा, बेचारी राधा, वो यह सब सुनती नहीं थी पर महसूस करती थी। उसके भीतर की आत्मा हर ताने, हर तिरस्कार को एक गहरे घाव की तरह सहेज लेती थी। उसकी आंखें जो बोल नहीं सकती थी, वे दर्द की अनकही कहानियां सुनाती थी। उन आंखों में अथाह वेदना थी। एक अनंत प्रश्न था, मेरा क्या दोष है मां? क्या दोष है? क्या मैं सचमुच इतनी बुरी हूं? उसके माता पिता रामदीन और सावित्री उसकी इस पीड़ा को देखकर स्वयं भी जीते जी मर रहे थे। रामदीन एक साधारण किसान अपनी बेटी को लेकर मंदिर मंदिर भटका था। वैद्य के चक्कर काटे थे, पर हर जगह से निराशा ही हाथ लगी थी। सावित्री, एक मां का हृदय, अपनी बेटी के लिए रात रात भर आंसू बहाती थी। वो उसे प्यार करती थी, उससे बातें करती थी, पर उन बातों का कोई प्रति उत्तर ना मिलने पर उसका दिल चूर चूर हो जाता था। मेरी बच्ची, मेरी राधा, तू कब बोलेगी? कब मां कहकर मुझे पुकारेगी? उसकी यह मौन चीख अक्सर राधा के कानों में नहीं बल्कि सीधे उसके हृदय में गूंजती थी। राधा की दिनचर्या भी दर्द से भरी थी। वो सुबह उठते घर के काम करते, चूल्हा जलाते, बर्तन साफ करते, खेतों में जाकर अपने पिता का हाथ पटाते। वो कोई काम करने से कतराती नहीं थी बल्कि उसे और लगन से करते, शायद यह दिखाने के लिए कि वह भी किसी से कम नहीं।
पर हर काम के बाद भी उसे वह सम्मान नहीं मिलता था जिसकी वह हकदार थी। बाजार में जब वह सौदा लेने जाते तो दुकानदार उसे देखकर या तो अनदेखा कर देता या फिर बिना कुछ पूछे ही उसके हाथों में सामान थमा देता, जैसे वह एक जीव नहीं बल्कि एक निर्जीव वस्तु हो। क्या मेरी कोई पसंद नहीं? क्या मेरी कोई इच्छा नहीं? यह विचार उसके मौन मन में कोलाहल मचाते रहते थे। उसका एकमात्र सहारा था गांव का पुराना बरगद का पेड़ और उसके पास बना छोटा सा शिव मंदिर। बरगद के नीचे बैठकर वो घंटों चिड़ियों की चहचहाट सुनते, पत्तियों की सरसराहट सुनते। उसे लगता था कि प्रकृति उसे समझती है। मंदिर में जाकर वो शिवलिंग के सामने बैठ जाती। उसकी आंखें बंद होती पर आत्मा जागृत रहती। उसे लगता था कि ईश्वर ही उसका एकमात्र मित्र है, उसका एकमात्र श्रोता है। वो अपने मन की सारी बातें, सारे दर्द, सारी उम्मीदें महादेव के चरणों में रख देती। कभी कभी वो महादेव के चरणों में बैठे बैठे इतनी भाव विभोर हो जाती कि उसकी आंखें स्वतः ही अश्रुओं से भर जाती। वे अश्रु ही उसकी भाषा थे, उसकी प्रार्थना थे। सनातन धर्म की यह भूमि कर्म और भाग्य पर अगाध विश्वास रखती है। राधा भी मानती थी कि शायद यह उसके पूर्व जन्मों का कोई लेखा जोखा है, कोई ऐसा कर्म जिसका फल उसे भोगना पड़ रहा है। पर उसके भीतर एक अटूट विश्वास भी था कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। वह एक दिन अवश्य सुनेगा, अवश्य देखिएगा। एक दिन जब बसंत पंचमी का पावन पर्व निकट आ रहा था, पूरे गांव में उल्लास का वातावरण था। बसंत पंचमी विद्या और कला की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस। इस दिन गांव के बच्चे पीले वस्त्र पहनते, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती, सरस्वती वंदना के स्वर गूंजते। गांव के स्कूल में बच्चों को अक्षर ज्ञान दिया जाता और संगीत की शिक्षा प्रारंभ की जाती। हर घर में मां सरस्वती की महिमा गाई जाती। राधा इस उल्लास को देखकर और भी उदास हो जाते। उसके लिए यह दिन साल का सबसे पीड़ादायक दिन होता। उसे याद आता कि कैसे पिछले साल उसने भी पीले रंग का एक दुपट्टा ओढ़ा था और मंदिर गई थी। पर जैसे ही वह वंदना शुरू हुई, गांव के पंडित जी ने उसे इशारे से बाहर जाने को कह दिया। गूंगी लड़की सरस्वती के मंदिर में क्या करेगी? तू तो अपशगुन है। यह शब्द भले ही उसके कानों तक ना पहुंचे हो, पर उन आंखों का तिरस्कार उसने अपनी आत्मा तक महसूस किया था। वो रोती हुई भागी थी उस दिन, सीधे अपने घर, और घंटों तक अपने आंचल में मुंह छुपाकर सिसकती रही थी। इस बार राधा ने कुछ और ही ठान लिया था। उसके मन में एक अदम्य शक्ति जागृत हुई थी। क्या मुझे अधिकार नहीं मां? क्या मैं तेरे चरणों में अपनी व्यथा नहीं रख सकती? यह प्रश्न उसके मौन हृदय में आग की तरह धक रहा था। उसने अपने माता पिता से कह दिया था इशारों में कि वह इस बार बसंत पंचमी पर सरस्वती मां की पूजा अवश्य करेगी। रामदीन और सावित्री पहले तो चिंतित हुए, गांव वाले फिर कुछ कहेंगे। पर राधा की आंखों में जो दृढ़ता थी उसे देखकर वे कुछ बोल ना सके। बसंत पंचमी का दिन आ गया। सुबह से ही गांव में चहल पहल थी। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी पीले वस्त्रों में सजेजे थे। सरस्वती मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया था। राधा ने भी अपनी मां के दिए हुए एक साधारण से पीले रंग के वस्त्र पहने। उसकी मां ने उसके बालों में एक पीला फूल लगा दिया। राधा ने घर से पूजा की थाली तैयार की। उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल और कुछ पीले फूल थे। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसका संकल्प एक था। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर चली। गांव के लोग उसे देखकर फुसफुस, कुछ ने मुंह फेर लिया।
कुछ ने दया भरी दृष्टि डाली, पर आज राधा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें केवल मंदिर के द्वार पर टिकी थी। वो जानती थी कि यह उसका अंतिम प्रयास है, उसकी आत्मा की आखिरी पुकार है। मंदिर में भीड़ थी। पंडित जी आरती की तैयारी कर रहे थे। राधा ने हिम्मत करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गई, जहां से मां सरस्वती की प्रतिमा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। श्वेत साड़ी में कमल पर विराजमान वीणा बजाती हंस पर बैठी मां सरस्वती ज्ञान कला और वाणी की देवी आरती प्रारंभ हुई। जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। जब सारे गांव के कंठों से यह स्वर गूंजा तो राधा की आत्मा रो पड़ी। वह भी गाना चाहती थी, वह भी इन स्वरों में अपना स्वर मिलाना चाहती थी, पर उसके कंठ से एक ध्वनि भी ना फूटी। उसकी आंखों से अश्रु की अविरल धारा बह निकली। वो अपनी दोनों हथेलियां जोर कर बैठी रही, अपनी आंखें बंद कर ले और अपने हृदय की सारी पीड़ा, सारी उम्मीद, सारा विश्वास मां के चरणों में अर्पित कर दिया। मां, मेरी आत्मा की आवाज सुन लो। उसने मौन में प्रार्थना की। मां, मुझे यह वाणी क्यों नहीं दी? क्या मैं इतनी अभागी हूं? मैं तुमसे धन नहीं मांगती, यश नहीं मांगती, मैं केवल अपनी पहचान मांगती हूं मां। मैं केवल यह मांगती हूं कि मैं भी मां कहकर अपनी मां को पुकार सकूं, अपने पिता से अपने मन की बात कह सकूं। मुझे भी इस संसार में एक साधारण मनुष्य की तरह जीने का अधिकार दे मां। मुझे भी अपनी भक्ति करने का अवसर दे मां। मेरा मौन अब और सहन नहीं होता मां। उसकी प्रार्थना इतनी तीव्र थी, इतनी सच्ची थी कि उसे लगा जैसे मंदिर की दीवारें कांप रही हैं, जैसे ब्रह्मांड का हर कण उसकी व्यथा सुन रहा है। वो घंटों वहीं बैठी रही जब तक कि मंदिर खाली नहीं हो गया। पंडित जी ने भी उसे अनदेखा कर दिया था, या शायद वो उसकी मौन प्रार्थना की गहराई को समझ ही नहीं पाए। अंततः राधा ने अपनी थाली के फूल और हल्दी कुमकुम मां के चरणों में अर्पित किए और भारी मन से पर एक नई उम्मीद के साथ घर लौट आई। रात हुई, राधा बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में बसंत पंचमी की सारी घटनाएं घूम रही थी। उसकी आंखों से अश्रु बहते रहे। कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। और फिर स्वप्न में एक अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश फैला। पूरा कमरा दिव्य आभा से जगमगा उठा। उस प्रकाश के बीच राधा ने देखा साक्षात मां सरस्वती श्वेत वस्त्रों में लिपटे कमल पर बैठी, एक हाथ में वीणा और दूसरे में पुस्तक धारण किए। उनके मुख पर असीम करुणा, असीम शांति और प्रेम की वर्षा हो रही थी। मां की आंखें ऐसी थी मानो वे राधा की आत्मा के हर कोने को देख रही हो, हर अनकही बात को सुन रही हो। मां ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कोमल मधुर स्वर में कहा, मेरी प्रिय बेटी राधा, तेरी मौन साधना, तेरी अटूट श्रद्धा, तेरी पवित्र भावनाएं मुझ तक पहुंच गई हैं। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी पुकार नहीं जो ईश्वर ना सुने। तूने वाणी नहीं मांगी, तूने केवल अपनी आत्मा की आवाज मांगी है, और तेरी आत्मा तो मेरे ही संगीत से भरी है, मेरे ही ज्ञान से परिपूर्ण है। राधा ने स्वप्न में भी अपने हाथ जोड़े। उसकी आंखें नम थी, पर इस बार वे अश्रु पीड़ा के नहीं, आनंद के थे। मां ने आगे कहा, कल प्रातः काल जब सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श करेगी, तब तेरी मौन तपस्या का फल तुझे प्राप्त होगा। तेरा कंठ खुलेगा और उससे केवल मधुर सत्य और प्रेम के स्वर ही फूटेंगे। तू केवल बोलेगी नहीं मेरी बेटी, तू सत्य को गाएगी, तू प्रेम को व्यक्त करेगी और तू ज्ञान का प्रसार करेगी। तेरी वाणी एक नई दिशा देगी, एक नया मार्ग दिखाएगी। उठो मेरी बच्ची,
तुम्हारा समय आ गया है। इतने में ही स्वप्न भंग हो गया। राधा हरभरा कर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, पर उसके हृदय में एक असीम शांति थी। एक अविश्वसनीय ऊर्जा का संचार हो रहा था। क्या यह सच था? क्या मां सरस्वती ने उसे दर्शन दिए थे? उसकी आंखें नम थी, पर उन नम आंखों में पहली बार एक आशा की चमक थी। एक विश्वास की लौ जगमगा रही थी। उसने घड़ी ही देखी। अभी भोर होने में कुछ समय था। वो बिस्तर से उठी और सीधे अपने घर के आंगन में आ गई। आसमान में अभी भी तारे टिमटिमा रहे थे, पर पूरब की दिशा में हल्की सी लाली छाने लगी थी। राधा ने अपने हाथ जोड़े और उस दिशा की ओर मुख करके बैठ गई जहां से सूर्योदय होने वाला था। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो रही थी। एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अजीब सा डर था। कहीं यह स्वप्न टूट ना जाए, कहीं यह आशा फिर से निराशा में ना बदल जाए। धीरे धीरे आसमान में लाली बढ़ती गई। पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। ठंडी मंद सुगंधित हवा चलने लगी और फिर एक क्षण आया, सूर्य की पहली स्वर्णिम किरण ने धरती को स्पर्श किया। शुभग्राम के मंदिर के शिखरों को चमका दिया। राधा ने आंखें खोली। उसकी पलकें ताप रही थी। उसके होंठ खुले और फिर एक आवाज निकली, एक अस्पष्ट पर स्पष्ट आवाज। मां मां। यह आवाज इतनी कमजोर थी कि शायद केवल उसने ही सुनी, पर यह आवाज ब्रह्मांड में गूंज उठी थी। राधा अवाक रह गई। उसकी आंखें फटी रह गई। उसने अपने कांपते हाथों से अपने कंठ को छुआ। क्या यह सच था? उसने फिर प्रयास किया, इस बार थोड़ा अधिक बल से। मां मां, सावित्री मां। यह आवाज उसके कानों में स्पष्ट रूप से गूंजी। यह उसका अपना स्वर था, उसका अपना। उसके मुख से पहली बार शब्द निकले थे। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यह दर्द के आंसू नहीं थे, यह किसी भी पीड़ा के आंसू नहीं थे। यह तो मुक्ति के आंसू थे, आनंद के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे। उसकी आवाज सुनकर, जो आवाज इतने सालों से मौन थी, उसकी मां सावित्री जो पानी भरने बाहर आ रही थी, वहीं थम गई। उनके हाथ से घड़ा छूट गया, जो धरती पर गिरकर चकनाचूर हो गया। राधा, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आंखों में अविश्वास था। मां राधा ने इस बार पूरे कंठ से पुकारा। वो उठ हुई और अपनी मां की ओर भागी। सावित्री ने अपनी बेटी को देखा, जो उसकी ओर भाग रही थी और मां कहकर पुकार रही थी। उनके शरीर में एक सहन सी दौड़ गई। क्या वो सपना देख रही थी? उन्होंने अपने गाल पर चुटकी काटे। दर्द हुआ, यानी यह सच था। मेरी राधा, सावित्री ने चिल्लाकर कहा। उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वे अपनी बेटी की ओर भागी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वे दोनों मां बस एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए रोती रही, खुशी के आंसू बहाती रही। रामदीन भी आवाज सुनकर बाहर आए थे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी राधा अपनी मां को मां कहकर पुकार रही है। वे भी स्तब्ध रह गए। उनके आंखों में भी खुशी के अश्रु आ गए। उनकी 20 साल की तपस्या का फल आज उन्हें मिला था। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शुभ ग्राम में फैल गई। गूंगी राधा बोलने लगी, सरस्वती मां ने वरदान दिया है। गांव के लोग दौड़े दौड़े रामदीन के घर आए। उन्होंने देखा कि राधा वाकई बोल रही है। वो अपनी मां से, अपने पिता से बातें कर रही है, अपने मन की व्यथा सुना रही है। उसकी वाणी इतनी मधुर थी, इतनी स्पष्ट थी।
मानो वर्षों के मौन ने उसके भीतर संगीत भर दिया हो। पंडित जी आए, वैद्य आए, गांव के मुखिया आए। सभी ने राधा को सुना और उनकी आंखें नम हो गई। वे सभी शर्मिंदा थे। जिस लड़की को उन्होंने अपशगुन कहा था, जिस पर तिरस्कार की वर्षा की थी, आज वही लड़की साक्षात सरस्वती के वरदान से शोभायमान थी। गांव वालों ने राधा से क्षमा याचना की। हमें क्षमा कर दो बेटे, हमने तुम्हें समझा नहीं, हमने तुम्हारी पवित्र आत्मा को देखा नहीं। राधा ने उन्हें देखा और उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, कोई कटुता नहीं थी। उसके मुख से जो पहला संदेश निकला वो था, मां सरस्वती ने मुझे वाणी इसलिए दी है ताकि मैं प्रेम और सत्य की बात कर सकूं, घृणा की नहीं। राधा अब सिर्फ गूंगी राधा नहीं थी, वह वरदानी राधा थी। उसकी वाणी में एक अद्भुत शक्ति थी, एक दिव्य आकर्षण था। वो अब केवल बोलती नहीं थी, वो गाती थी। वो मंदिर में जाकर मां सरस्वती की वंदना करती, महादेव के भजन गाती। उसके स्वरों में ऐसा जादू था कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। उसकी वाणी में ज्ञान की गहराई थी, पवित्रता थी। राधा ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि वाणी केवल कंठ से ही नहीं निकलती, वह हृदय से फूटती है। और जो वाणी हृदय से निकलती है वही सत्य होती है, वही पवित्र होती है और वही ब्रह्मांड में गूंजकर चमत्कार रचती है। मां सरस्वती ने केवल राधा को वाणी नहीं दी थी, उन्होंने शुभग्राम को और उन सभी को जो यह कथा सुनते हैं विश्वास और करुणा का अनमोल पाठ भी पढ़ाया था। यह कथा आज भी शुभग्राम में श्रद्धा के साथ गाई जाती है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में वसंत पंचमी व्रत की पावन कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए माता सरस्वती की दिव्य वाणी सुने। राधा की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं मां सरस्वती हूं। हाँ, वही जिसे तुमने पुस्तकों में देखा, जिसे तुमने मूर्तियों में सजाया, जिसके नाम पर तुमने अक्षर सीखे और फिर उसी मां को तुमने अपने कर्मों से भुला दिया। मैं मां सरस्वती हूं। विद्या की दानी, वाणी की स्वामिनी पर याद रखना, मैं केवल बोलने की शक्ति नहीं देती, मैं सच बोलने का साहस देती हूं। हे मानव, हे घोर कलयुग के मनुष्य, हे जीवित प्राणी, हे साधक, आज मैं तुमसे नहीं तुम्हारी आत्मा से बात करने आई हूं। आज मेरी वाणी आकाश से नहीं उतर रही, आज मेरी वाणी एक तड़पती आत्मा की चीख बनकर तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ी है। हे मनुष्य, क्या तुम जानते हो, जब तुम किसी निर्बल का अपमान करते हो तो सबसे पहले मेरी वीणा का एक तार टूटता है। जब तुम किसी मौन को अपशगुन कहते हो तो मेरी श्वेत साड़ी आंसुओं से भीग जाती है। जब तुम किसी गूंगे को हंसी का पात्र बनाते हो तो मेरी विद्या तुमसे मुंह मोड़ लेती है। मैंने राधा को देखा था, हाँ, उसी राधा को जिसकी आंखें बोलती थी, पर दुनिया ने उसे सुनने से इनकार कर दिया। उसका मौन कोई अभिशाप नहीं था, वह तो तपस्या थी। पर तुम ओ कलयुग के मनुष्य, तुमने उस तपस्या को कमजोरी समझ लिया। मैंने देखा जब वह मंदिर के कोने में बैठी रो रही थी, जब उसके आंसू मेरे चरणों पर गिर रहे थे और तुम लोग घंटियां बजाकर अपने पुण्य पर इतराते फिर रहे थे। क्या तुम जानते हो, उस दिन मेरे मंदिर में सबसे पवित्र पूजा उसके आंसू थे। हे मानव, तुम कहते हो ईश्वर सब देखता है, पर जब ईश्वर देखता है तो तुम क्यों भूल जाते हो कि ईश्वर सुनता भी है। राधा की आवाज कंठ से नहीं निकली थी, पर उसकी आत्मा मेरे लोक तक कांप गई थी। मैंने उसे वाणी क्यों दी, इसलिए नहीं कि वह बोल सके, बल्कि इसलिए कि तुम चुप हो जाओ।
मैंने उसे वरदान क्यों दिया? इसलिए नहीं कि चमत्कार दिखाऊं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा अहंकार टूट जाए। हे मनुष्य, सुनो मेरी चेतावनी, ध्यान से सुनो। जिस दिन तुमने दया को कमजोरी समझा, उस दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो गया। जिस दिन तुमने मौन को मूर्खता समझा, उस दिन से तुम्हारी विद्या केवल शब्द बनकर रह गई। मैं विद्या देती हूं, पर याद रखो, विद्या का अर्थ डिग्री नहीं होती। विद्या का अर्थ करुणा होती है। जिसके भीतर करुणा नहीं, उसके भीतर मैं नहीं रहती। हे साधक, तू जप करता है, तू मंत्र बोलता है, पर क्या तूने कभी किसी रोती आत्मा की खामोशी सुनी है? यदि नहीं तो तेरा जप केवल शोर है। मैं राधा के साथ थी जब उसने पहली बार मां कहा। उस क्षण सिर्फ एक लड़की नहीं बोली थी, उस दिन मानवता ने अपनी आत्मा को पुकारा था। हे कलयुग के मनुष्य, अभी समय है। अभी जिसे तुम कमजोर समझते हो वही तुम्हारा आईना हो सकता है। जिसे तुम बोझ समझते हो वही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। मैं मां सरस्वती हूं। मैं चेतावनी देती हूं, सुन लो। यदि तुमने अगले राधा को भी रुलाया तो याद रखना, अगला मौन तुम्हारा होगा। तुम बोलोगे पर कोई सुनेगा नहीं, तुम चिल्लाओगे पर कोई समझेगा नहीं। और यदि तुमने किसी मौन का हाथ थाम लिया, यदि तुमने किसी निर्बल को अपना बना लिया, तो समझ लेना मेरी वीणा तुम्हारे जीवन में फिर से बज उठेगी। मैं मां सरस्वती हूं। मैं जाती नहीं, मैं देखती रहती हूं, मैं सुनती रहती हूं। और जब जब मानवता रोती है, मैं किसी राधा के रूप में धरती पर उतर आती हूं। अब निर्णय तुम्हारा है। हे मनुष्य, रोना तुम्हें है या रुलाना? प्रिय साथियों, इस वीडियो में वसंत पंचमी की पावन व्रत कथा और दिव्य वाणी यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि माता सरस्वती जगत की जननी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय मां सरस्वती, जय हो जगत की जननी, जय हो मां विद्यादानी। ओम।